your family too. In this video, today's video, I'm going to teach how to write a report writing. How to write a report writing. Report writing means something that can be narrated. That can be narrated. It's said to be a report writing. अगर अपने लैंग्वेज में बात करें कि एक रिपोर्ट राइटिंग होता क्या है? रिपोर्ट राइटिंग मीन्स किसी बात को, किसी घटना को, किसी इवेंट को, किसी फंक्शन को नरेट करना, किसी को बताना ही रिपोर्ट कहलाता है। एक बहुत से कॉमन एग्जांपल के रूप में मैं बताता हूँ आपको कि इफ यू हैव 2 or 3 or 4 ब्रदर एंड सिस्टर और आपस में आप लोग क्या करते हैं, खेलते खेलते कभी कभी लड़ने झगड़ने लगते हैं। और जब आप लड़ने झगड़ने लगते हैं तो आप में से जिसको ज़्यादा नुकसान हुआ है, जिसको ज़्यादा पिटाई पड़ी हो, वो जाकर अपनी मम्मी या डैडी को कंप्लेन करते हैं और कंप्लेन में वो सारा इवेंट को डिस्क्राइब करते हैं इन फ्रंट ऑफ हिज और हर मदर और फादर। और जो उस घटना को, उस इंसिडेंट्स को डिस्क्राइब करते हैं, एक्चुअली में यही रिपोर्ट होता है और इसी को इंग्लिश लैंग्वेज में हम रिपोर्ट राइटिंग कहते हैं। अब बात आती है कि रिपोर्ट राइटिंग कितने तरह के होते हैं। तो रिपोर्ट राइटिंग कितने तरह क्या होते हैं वो अपनी भाषा में कह सकते हैं कि एक अच्छा रिपोर्ट होता है, एक खराब रिपोर्ट होता है। एक अच्छा रिपोर्ट और एक खराब रिपोर्ट मींस एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। मतलब इफ आई हैव बीन टू अ मैरिज सेरेमनी, एक शादी में गया मैं और वहाँ का जो इवेंट हमने देखा उसको डिस्क्राइब किया अपने घर आकर, ये पॉजिटिव हो गया, अच्छा वाला इवेंट हो गया। और बुरा वाला इवेंट मतलब रोड पे एक्सीडेंट होना, किसी की अचानक मृत्यु हो जाना, ये सारा बुरा वाला या नेगेटिव इवेंट कहते हैं। तो वो पॉजिटिव इवेंट हो या नेगेटिव इवेंट, उसको डिस्क्राइब करने का, उसको लिखने का तरीका तो सेम ही है। अब जानते हैं इसको कैसे लिखते हैं, इसका क्या पैटर्न होता है। प्लीज फोकस्ड, बी अटेंटिव, लुक एट द बोर्ड एंड ऑल्सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली। लुक एट रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग क्या, कैसे लिखते हैं, हाउ टू राइट। तो एक रिपोर्ट राइटिंग को लिखने के लिए सबसे पहले माय डियर हमें एक हेडिंग की जरूरत होती है। जैसे एक स्टोरी को लिखते हैं या पढ़ते हैं तो उसके ऊपर में एक हेडिंग होती है, वैसा ही हेडिंग सबसे पहले देते हैं हेडिंग। एक रिपोर्ट राइटिंग लिखने का सब आइडिया हेडिंग हो गया। हेडिंग हो गया, उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं बाय। बाय मीन्स किसके द्वारा उस रिपोर्ट को लिखा गया या तैयार किया गया। मान लीजिए मेरे द्वारा, महेश सर के द्वारा ये रिपोर्ट तैयार। रिपोर्ट कौन सा तैयार हो रहा है? हमारे स्कूल का एनुअल डे। एनुअल डे ऑफ माय स्कूल। यहां लिखेंगे प्लेस, सॉरी प्लेस, इट मींस पटना सिटी। पटना सिटी। डेट डालेंगे भैया, क्या डेट है, कोई भी डेट डालेंगे। टुडे इज 17 of जून 2020। ये आपका राइट साइड और ये लेफ्ट साइड। पेज मान लिया कि पेज है जिसका ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। राइट साइड में आपने लिख लिया बाय द राइटर और द लेफ्ट साइड में आपने डाल दिया प्लेस और डेट। इसके बाद आती है बॉडी ऑफ द रिपोर्ट राइटिंग। अब हमें इसको रिपोर्ट करना है कि इस एनुअल डे फंक्शन में क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ये सारा डिस्क्राइब करना है। क्या ध्यान रखेंगे, क्या हुआ मतलब व्हेन, सॉरी क्या हुआ, व्हाट, कब हुआ, कैसे हुआ, ये सारा डिस्क्राइब करना पड़ता है। और डिस्क्राइब कब करेंगे, जब मैंने खुद से उस इवेंट को देखा है, खुद से अपनी आंखों से उस इवेंट को देखा है, तब हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। और डिस्क्राइब करने के पहले माय डियर एक बात बहुत नोटिस करने वाली चीज है कि जब हम किसी इवेंट को, किसी फंक्शन को रिपोर्ट के रूप में तैयार करते हैं तो हमें किस टेंस की जरूरत होती है, वो होता है पास्ट
इंडेफिनिट टेंस। हमेशा याद रखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज हम रिपोर्ट राइटिंग लिखने के लिए हमेशा करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, एक बार फिर से आपको बता दें पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं। यहाँ पे शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ सब्जेक्ट, वर्ब टू और ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव के लिए, नेगेटिव के लिए आप क्या करेंगे, नेगेटिव लगाना हो तो सब्जेक्ट, डिडेंट, वर्ब वन और ऑब्जेक्ट। आपको तो ये सारा कुछ आता ही है, बताने की जरूरत नहीं, फिर भी मैंने बता दिया। एक बार इसको नोटिफाई कर लीजिए, मैं मिटाता हूँ इसको। अब क्या करेंगे, हमने जान लिया कि सारे इवेंट्स को, चाहे वो फंक्शन हो या इवेंट हो, उसको पास्ट इंडेफिनिट में ही लिखते हैं, ये बात जान गए। अब समझे कि हमने एनुअल डे एक देखा, जो हमारा पर्सनल स्कूल का एनुअल डे है वो हमने देखा। अब उसको डिस्क्राइब करना है तो सबसे पहले क्या डिस्क्राइब करेंगे, ये आपने लिख लिया, हेडिंग लिख लिया। हेडिंग एक्चुअली बीच में एकदम यहाँ पे होगा, पेज के एकदम मिडिल में, पेज के एकदम मिडिल में हेडिंग लिखते हैं और उसके बाद साइड में बाय द राइटर एंड देन द प्लेस एंड द डेट टू। उसके बाद लिखते हैं क्या हुआ, इवेंट लिखते हैं या फंक्शन, जो भी इवेंट या फंक्शन हुआ उसका यहाँ पे नाम लिखना है। तो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिख दिया कि एनुअल डे, एंड एनुअल डे was celebrated। एक एनुअल डे सेलिब्रेट किया गया, कहां किया गया, इन माय स्कूल कैंपस। कब किया गया, यहां आपने 70 लिखा है तो ऑब्वियसली एक दिन पहले हुआ होगा, मतलब आप लिख सकते हैं 16/2020। देखिए कहाँ हुआ ये लिख लिया आपने, एक स्कूल फंक्शन हुआ, एनुअल डे वाज सेलिब्रेटेड इन माय स्कूल कैंपस एट द डेट 16 जून 2020। इट वाज स्टार्टेड कब शुरू हुआ, 9 o'clock लिख लीजिए, एंड फिनिश कब हुआ, finished at 6 o'clock in the evening। अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे it was very successful event। लिख लिए, ये जो इवेंट हुआ हमने लिख लिया, देखिए क्या हुआ ये लिख लिया, कहाँ हुआ ये लिख लिया, कब हुआ ये लिख लिया, कितने बजे शुरू हुआ ये लिख लिया, कब फिनिश हुआ ये लिख लिया, और कैसा हुआ, सक्सेसफुल हुआ ये भी लिख लिया। इसके बाद मतलब ये आपका एक पैराग्राफ रेडी हो गया। अब आएंगे इसके दूसरे पैराग्राफ में। दूसरे पैराग्राफ में आप अपने एक्सपीरियंस के तौर पर, एक्सपीरियंस के आधार पर उसको डिस्क्राइब करेंगे। कैसे डिस्क्राइब करेंगे, पहला पैराग्राफ खत्म हो गया, दूसरे पैराग्राफ में लिखेंगे हु वाज द चीफ गेस्ट। कौन था हमारा चीफ गेस्ट, मुझे मान लीजिए आई वाज द चीफ गेस्ट देयर, was the chief guest there, मैं था वहां चीफ गेस्ट। अब ये जो चीफ गेस्ट है ऑब्वियसली इन्होंने कुछ स्पीच दिया होगा, उस सारे इवेंट को डिस्क्राइब किया होगा, कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ। उन्होंने बच्चों की प्रशंसा की होगी, उन्होंने शिक्षकों की प्रशंसा की होगी, उन्होंने स्कूल की प्रशंसा की होगी, इवन सारा कुछ दे। अब ये सारा आपको लिखना पड़ेगा कि इस महाशय ने, जो हमारे चीफ गेस्ट थे, वो उस इवेंट को देखकर जो भी डिस्क्राइब किया है उस डिस्क्रिप्शंस को आपको इसके आगे लिखना है, और लिखने के बाद आपको एक अच्छा कंक्लूजन देना है, एक अच्छा वेरी गुड कंक्लूजन देना है। देन द रिपोर्ट राइटिंग इज फिनिश्ड। फिर से मैं एक बार और दोहरा देता हूँ, रिपोर्ट राइटिंग माय डियर हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं फिर से बता दूं कि उसमें क्या होता है, कि मैंने मान लिया एक इवेंट में गया, एनुअल डे में क्या हुआ, बहुत सारे गाने हुए, बहुत सारे डांसेस हुए, उसमें चीफ गेस्ट आए, मैं भी गया,
मेरे माता पिता भी गए, बहुत सारे पेरेंट्स आए, खूब मस्ती हुआ, बहुत मजा आया, नाश्ता पानी भी किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। मतलब जितने भी टेंस आप हिंदी में ही सोचेंगे वो सारा का सारा पास्ट इंडेफिनिट में आएगा, और पास्ट इंडेफिनिट में आएगा तो आपको स्ट्रक्चर ऑलरेडी मालूम है, आप उसको ट्रांसलेट करके ही रिपोर्ट को तैयार कर सकते हैं। अब बात आती है कि किसी दुखद घटना को हमें डिस्क्राइब करना, तो इफ आई वॉज गोइंग बिसाइड रोड, एक रोड के सहारे, एक रोड के साथ मैं कहीं जा रहा था, अचानक मैंने देखा देयर वाज अ बाइक दैट वाज रनिंग इन हिज फुल स्पीड, एंड फ्रॉम द अपोजिट साइड देयर वाज अनदर बाइक दैट वाज रनिंग इन हिज फुल स्पीड, एंड देयर इज एन एक्सीडेंट, देयर इज अ डेंजरस एक्सीडेंट बिटवीन बोथ ऑफ द बाइक्स। दोनों बाइक के बीच में जबरदस्त भिड़ंत हुई, खतरनाक दुर्घटना हो गया। बस उस दुर्घटना को डिस्क्राइब कर देना है जैसे मैंने बताया। उस दुर्घटना को डिस्क्राइब करेंगे तो वहां पे हेडिंग की जगह पे लिखेंगे एन एक्सीडेंट या रोड एक्सीडेंट लिखेंगे, और फिर राइटर का नाम लिखेंगे, कौन लिख रहे हैं, और फिर वो घटना कहाँ हुई और कितने तारीख को हुई, राइट। उसके बाद आपको ये जो चीफ गेस्ट है ये लिखने की जरूरत नहीं हुआ, आपको लिखना पड़ेगा क्या हुआ। एन एक्सीडेंट वाज अक्योर्ड, ये लिखेंगे। एक एक्सीडेंट हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, ये सारा डिस्क्राइब करके उसको एक अच्छा कंक्लूजन दे देंगे, रिपोर्ट राइटिंग इज ओवर। मैं समझता हूँ क्या मेरी बात को समझ गए हैं कि एक रिपोर्ट राइटिंग को कैसे लिखते हैं, रिपोर्ट राइटिंग को कैसे लिखते हैं। अब जैसे मैंने आपको ये वीडियो सुनाया, अब ये वीडियो जो मैंने आपको जो बोला या जो लिखकर बताया, वही बात अगर आप किसी तीसरे व्यक्ति को बताते हैं तो आपके बताने का जो तरीका है वही रिपोर्ट है, वही रिपोर्ट है। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बस एक प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आपको अपने कॉपी में प्रैक्टिस करना है, अपने बुक से या अपने ग्रामर की बुक से। उसके एक्सरसाइज में जाएंगे, हाउ टू राइट अ रिपोर्ट राइटिंग, वहाँ पे आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे, उस टॉपिक्स पे आप रिपोर्ट राइटिंग खुद से तैयार करें। अगर बनाने के टाइम कोई प्रॉब्लम आता है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। तब तक सेफ रहें, सुरक्षित रहें, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।